आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आज जो है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल जो री एग्ज़ाम का है वो क्लास मेरे ख्याल से शायद थर्ड है ये, ठीक है। जो स्टूडेंट्स पिछले क्लासेस आप नहीं देखे हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल मी स्टार के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे एक फोल्डर बनाया हुआ है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम टारगेट मैथ करके, आप वो देख लीजिएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन मैं एक बार में करवा दिया हूँ वो क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर एक सेकंड में आपको और टाइम लूंगा एक चीज़ बताने के लिए कि आपको मैं बता दूं कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं चैप्टर वाइज। अभी आपका नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, संख्या पत्ती और सरलीकरण चल रहा है। फिर उसके बाद हम चैप्टर पर चलेंगे, ठीक है जी। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आपको आराम से देखना है, कॉपी कलम साथ में रखिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहला ही देखिए। क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा। x का पावर a अपॉन में x का पावर b का होल पावर a प्लस b इंटू x का पावर b अपॉन में x का पावर c का होल पावर b प्लस c। x का पावर c अपॉन में x का पावर a का होल पावर c प्लस a आपको सॉल्व करना है। आपको सॉल्व करना है कि क्या होगा। एक मिनट, पहले क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। आपको सॉल्व करना है कि क्या होगा। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है ए बी सी और चौथा ऑप्शन है एक्स। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन मैं 1 सेकेंड में निकलवाऊंगा, 1 सेकेंड आपको लगेगा भी नहीं। लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि ये एक टॉपिक है, समझ गए ना, इसमें 2-4 मिनट आपको टाइम लगेगा। अभी इस टॉपिक के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन है मैं आपको सारा क्वेश्चन लिख देता हूं, सारा समझा देता हूं, ताकि घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना लेंगे। और मैं यही चाहता भी हूं कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कोई जरूरी नहीं है कि यही पूछेगा डिट्टो, थोड़ा बहुत चेंज करता ही करता है। इसलिए मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको मैं चैप्टर वाइज लेकर आया हूं, ठीक है। तो अभी आपका नंबर सिस्टम चल रहा है, तो इसमें मैं आपको चाहता हूं ये क्वेश्चन देख लिए। देखिए अब हमारे साथ आप चलिए, आप कॉपी कलम स्टार्ट कीजिए। मैं 4-5 क्वेश्चंस यहां पे लिखता हूं और आपको भी साथ ही क्वेश्चन लिखना है। साथ ही मैं 4-5 क्वेश्चन लिखता हूं और आपको भी साथ ही क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन नंबर पहला, फर्स्ट, ए बी सी का पावर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इंटू ए बी सी का पावर वाई क्यू माइनस जेड क्यू इंटू ए बी सी का पावर जेड क्यू माइनस एक्स क्यू। आपको सॉल्व करना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप क्वेश्चन लिखते जाएं, ठीक है। रूट अंडर एक्स वाई का पावर -1 इंटू रूट अंडर वाई जेड का पावर -1 इंटू रूट अंडर जेड एक्स का पावर -1। सॉल्व करना है क्या होगा। आप क्वेश्चन लिखे, वो टॉपिक है एक, जो क्वेश्चन मैं आपको दिखाया हूं पहला, वो एक टॉपिक है। इसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, आप पहले क्वेश्चन दूसरा टाइप का लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, एल का पावर एम क्यू माइनस एन क्यू इंटू एल का पावर एन क्यू माइनस एम क्यू इंटू एल का पावर, ये n है, ये एम क्यू एन क्यू एम क्यू और एम क्यू एल क्यू। आपको सॉल्व करना है क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, स्पेस लेके थोड़ा लिखिएगा अगला, ठीक है। x का पावर a का पावर अपॉन x का पावर b का होल पावर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स का पावर b अपॉन में x का पावर c का होल पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स का पावर सी अपॉन में एक्स का पावर ए का होल पावर सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। सॉल्व करना है क्या होगा। आप पहले इस क्वेश्चन को लिखिए आराम से, मैं 5 सेकेंड का टाइम देता हूं, मैं खड़ा हूं, आप नोट करें। मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पे, नोट कर लिए होंगे। अब मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं, आप यहां ध्यान से समझना जो चीज बता रहा हूं। आप एक गौर करो इन सारे क्वेश्चंस के अंदर, आप इन सारे क्वेश्चंस के अंदर एक चीज आप गौर करो इसमें
कि इसमें ए बी सी एक्स वाई जेड एल एम एन कोई भी जो वेरिएबल नंबर है, वेरिएबल नंबर मतलब समझते हैं, वेरिएबल नंबर मतलब क्या होता है, चर संख्या, हिंदी में उसको चर संख्या बोलते हैं। अगर मैथ में कोई भी इंग्लिश लेटर यूज किया गया है, ए से लेकर के जेड तक कोई भी इंग्लिश लेटर यूज किया गया है तो उसको क्या बोलते हैं, चर संख्या बोलते हैं, वेरिएबल नंबर। तो ये जो है ये चर संख्या का यानी कि वेरिएबल नंबर का रिपीटेशन क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनिए, जबरदस्त सॉल्यूशन दे रहा हूं, दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, अब गौर से देखें, अगर यहां पे एबीसी है तो एबीसी 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 बार बार आ रहा है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इसमें देख ले एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एल एल एल, एम एन एन एम एम एल, रिपीटेड हो रहा है, एक्स 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 एक्स, ए बी सी सी ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। देखो आप इस क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चंस में एक आपको सिमिलरिटी दिखाई पड़ रही है। क्या सिमिलरिटी दिखाई पड़ रही है कि इसमें जो वेरिएबल नंबर है, वेरिएबल नंबर मतलब ए से लेकर के जेड तक, उसका रिपीटेशन है। आप ये क्वेश्चन कहीं भी पहचान लेंगे, ध्यान देखिए, आप ये क्वेश्चन पहचान लेंगे कहीं भी। अगर आप क्वेश्चन पहचान लेंगे तो क्वेश्चन पहचानना ही इसका सॉल्यूशन है। आपको यह समझना है कि कहीं भी अगर वेरिएबल नंबर का अगर रिपीटेशन आ रहा है किसी क्वेश्चन में तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो 1 हो जाएगा टोटल। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको विद्वान नहीं बना रहा हूं, मैं आपको नौकरी दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, और जॉब दिलाने के लिए जो तरीका चाहिए, जो पैटर्न चाहिए वही दे रहा हूं। बनाओगे, बनाते रह जाओगे, इतना हैवी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पहचानिए, आंसर निकालिए। बात को समझिए, कब बोला था ना कि 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आपका आंसर है। पूरे मैथ में अगर कहीं भी आपको वेरिएबल नंबर का रिपीटेशन आ रहा है, बार बार रिपीटेड हो रहा है, कितना भी खतरनाक क्वेश्चन क्यों नहीं बना है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 मारना है। आई बात समझ में? सारे क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, 1 1 1 1 1, सारे क्वेश्चंस का आंसर 1 है। अब देखो, अब वो कोई दिक्कत नहीं, कितना भी खतरनाक क्वेश्चन क्यों है। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, मैं आपको एक और लिख देता हूं। देखिए कितना भी क्वेश्चन खतरनाक क्यों नहीं दे, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे भी दे, घुमा फिरा के, कितना भी मतलब टफ से टफ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, यदि पी क्यू आर इक्वल्स टू 1 तो आपको सॉल्व करना है 1/1 प्लस पी का पावर -1 प्लस क्यू का पावर -1 प्लस 1/1 प्लस क्यू का पावर -1 प्लस आर का पावर -1 प्लस 1/1 प्लस आर का पावर -1 प्लस पी का पावर -1, पी क्यू क्यू आर आर पी। आपको कह रहा है सॉल्व करने के लिए क्या होगा आंसर। देखो कितना भयंकर क्वेश्चन दिख रहा है, क्या होगा आंसर इसका। वेरिएबल नंबर का क्या है, रिपीटेड, पी क्यू आर का रिपीटेड आ रहा है, क्या होगा आंसर 1। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फिर एक बार मैं रिपीट करता हूं, अगर वेरिएबल नंबर का यानी कि एबीसी एक्स वाई जेड पी क्यू आर एल एम एन अगर रिपीटेड आ रहा है, सिस्टम से क्वेश्चन लिखा गया, उसका पूछ रहा है कि सॉल्व करो, हल कर, इसका आंसर कितना आएगा, तो 1 आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए, अब चलते हैं जो मैं क्वेश्चन आपको दिया था वहां पे। अब आप इस क्वेश्चन को 1 सेकेंड में बना लेंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन था, एक्स का पावर, यही है क्वेश्चन। अब बताओ इसका आंसर कितना होगा, क्या होगा आंसर 1, सेकेंड ऑप्शन। आई बात समझ में? कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड वाला होगा, इसका आंसर 1 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन आप लिखें, 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 665 मल्टीप्लाई 415 सॉल्व करना है। इसका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन है 1500, 2500, 3000 और 3500। क्लियर है? देखिए, इसलिए मैं आपको क्या बोला हूं कि मैथ को कहीं कहीं से पढ़ेंगे ना, अगर मैं आपको सेट वाइज क्वेश्चन लाता, एक क्वेश्चन ले लेता नंबर सिस्टम का, एक क्वेश्चन ले लेता रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, एक क्वेश्चन ले लेता परसेंटेज का, एक क्वेश्चन लेता प्रॉफिट एंड लॉस का, समझ गया ना, सेट जैसे पूछा गया आपके एग्जाम में, एक एक क्वेश्चन सब चैप्टर से आता है लगभग, तो वैसे मैं क्वेश्चन बना तो देता, लेकिन आपको मजा नहीं आता। मतलब क्या, अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के भी पूछता तो आपको नहीं समझ में आता। वो क्वेश्चन है, कोई जरूरी है वही क्वेश्चन पूछेगा जो पूछ दिया है, थोड़ा बहुत तो चेंज करता ही करता है। इसलिए मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आपको सिस्टम से बता रहा हूं। अब मैथ हमेशा सिस्टम है, मैथ को कभी भी बीच से ऊपर ऊपर पढ़ेंगे आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो, अगर इस क्वेश्चन में अगर हम इसको ए मानते हैं, मान लीजिए इसको माने ए और इसको मानते हैं बी, तो क्या है, देखो
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। जब भी a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab के टर्म में रहे कोई नंबर और आपको पूछे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको a माइनस बी कर देना है और इसका होल स्क्वायर करना है। a माइनस बी मतलब क्या, 465 माइनस 415 माइनस कर देना है। अगर इस फॉर्मेट में अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां जो नंबर होगा a और b, इसको a माइनस बी कर देना है। तो कितना हो गया, घटाओ इसमें से 465 में 415 जाए, कितना आ जाएगा 50, a माइनस बी कर दिए और जो आया इसका होल स्क्वायर कर देना। तो 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500, इसका आंसर कितना है 2500, ऑप्शन नंबर सेकेंड। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। जब भी इस a प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस 4ab के टर्म में क्वेश्चन पूछे, आपको दोनों को माइनस करके जितना आया उसका होल स्क्वायर कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा, चाहे क्वेश्चन कैसा भी क्यों न हो। जानते हैं कभी कभी बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछता है, पॉइंट में नंबर डाल देगा, इसमें भिन्न वाले में नंबर डाल देगा, कई तरह के क्वेश्चन इसके अंदर बनाते हैं। इसलिए आपको एक चीज पे बार बार मैं सारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्लियर रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट देके आपको समझा रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। अब देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है ये बेहतरीन क्वेश्चन इसलिए मैं बताया हूं, इसमें ना कई टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे, कई टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे। तो पहले आप ये क्वेश्चन लिखिए, ये एक टॉपिक है क्रमागत संख्या, लगातार वाला टॉपिक है। पहले आप क्वेश्चन लिखिए, 10 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 400 है। द सम ऑफ 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 400। 400 है तो बड़ी विषम संख्या ज्ञात करनी है। फाइंड द बिगर या बिगेस्ट, इसको लिख सकते हैं, फाइंड द बिगर या बिगेस्ट ऑड नंबर। तो बड़ी विषम संख्या ज्ञात करनी है। ऑप्शन है, यहां बिगर के बदला अगर आप बिगेस्ट लिखेंगे इंग्लिश वाले तो बढ़िया रहेगा। तो बड़ी यानी कि बड़ी मतलब कि यहां सबसे बड़ी, आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख लीजिए। यहां पे इतना मिस्टेक हो गया, मिस्टेक नहीं है, ठीक ही है, और क्लियरिटी आ जाएगा। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। ऑप्शन है 49, 51, 47 और 53। क्लियर है। अब देखिए, अब आप यहां ध्यान से देखिए, ये टॉपिक जो है क्रमागत नंबर पे है, कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार। ये टॉपिक 3 नंबर पे है, आप ध्यान सुनना। पहला नंबर है इसमें सम संख्या, इवन नंबर। दूसरा विषम संख्या, ऑड नंबर। तीसरा प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। आपको याद होगा शायद पहली या दूसरी क्लास में, शायद ये तीसरी ही क्लास है, दूसरी क्लास में आपको मैं एक टॉपिक ऐसे ही बताया था, लेकिन वो क्या था, उसमें लगातार नहीं था, क्रमागत नहीं था। ये क्रमागत, उसमें क्वेश्चन था, मैं आपको बताता हूं, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम वाला था, प्रथम 50 सम संख्या, प्रथम 25 विषम संख्या, प्रथम 40 प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, उसमें ये था। इसमें क्या था, क्रमागत वाला क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत करना, दोनों अलग अलग टॉपिक है। तो ये टॉपिक भी 3 नंबर पे बेस है। जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं, कहता रहा हूं 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर निकल जाएगा। और ये क्वेश्चन तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा सारा, ये 5 मिनट में मैं ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर कर देता हूं, ताकि कोई भी क्वेश्चन बनाए इस पे आपको धर से निकल जाएगा। नहीं तो बनाओगे तो बनाते रह जाओगे, इसको x + 2x + बनाओ, उससे नहीं बनाना है। तो वो जबरदस्त तरीका बताता हूं। जब भी आपको विषम संख्या से, विषम से या सम से, जब भी आपको विषम संख्या से या सम से आपको जब भी आपको बड़ी पूछे, चाहे विषम या सम, तो मैं देखो मैं लिख रहा हूं, पहले मैं ट्रिक लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है। सबसे बड़ी सम या विषम, दोनों के लिए एक ही ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं। सबसे बड़ी सम या विषम, ग्रेटेस्ट इवन या ऑड। अगर सबसे बड़ा सम नंबर भी पूछ रहा है या सबसे बड़ा विषम नंबर भी पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, योग बट्टे संख्या, योग बट्टे संख्या, इंग्लिश वाले लिख लेना, सम अपॉन नंबर, प्लस संख्या -1, प्लस संख्या -1। यह आपकी ट्रिक हो गई। जी, ये आपकी ट्रिक हो गई। सबसे बड़ी सम या विषम पूछे तो ये आपकी ट्रिक हो गई है। चाहे तो सम पूछे, चाहे विषम पूछे, ग्रेटेस्ट इवन पूछे, चाहे ऑड पूछे, दोनों के लिए में एक ही ट्रिक है। आपको क्या करना है, योग बट्टे संख्या। आप देखो 10 क्रमागत विषम संख्याओं का योग निकालना है, तो देखो योग बट्टे संख्या, तो योग लेते हैं यहां पे
योग, तो योग कितना है 400, बड़ी निकालना है, देखो 400 योग बट्टे संख्या, तो योग कितना है 400, तो 400 संख्या, कितनी संख्याएं हैं 10, तो 10 प्लस, तो प्लस संख्या -1, तो 10 में से 1 गया, कितना हो गया 9, इसको काट दो 0, 40 और 9 कितना हो गया 49। देखो कितना सेकेंड में आंसर निकला, 2 सेकेंड का काम नहीं है। योग को ओरली बना सकते हो, 400 को 10 से भाग दिए कितना हुआ 40, 10 में से घटा है 9, 40 9 49। अब देखो अगर यहीं पर सबसे छोटा पूछता, ध्यान सुना जबरदस्त तरीका बताता हूं, अगर यहीं पर सबसे छोटा पूछता तो खाली आपको यहां पर प्लस के बदला में आपको सिर्फ माइनस कर देना है, इतना ही करना है, बाकी ये सेम रहेगा, ये एज इट इज सेम रहेगा, प्लस के बदला में खाली यहां क्या करना है माइनस। अगर छोटा पूछता तो सेम यही होता 40, यहां पर प्लस के बदला में क्या करते माइनस, तो 40 में से 9 जाएगा कितना आ जाएगा 31, तो सबसे छोटा विषम क्या हो जाएगा 31, तब इसका आंसर क्या होता 31। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, सम और विषम दोनों के लिए। मैं एक आपको क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन आपको एक, ये तो क्या कहते हैं कि विषम से है, मैं सम से देता हूं, एक क्वेश्चन देखिए मैं सम से देता हूं, पहले रुक जाइए एक मिनट, कैमरे को मैं जूम करता हूं। देखिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिया, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं 14 क्रमागत, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे, यही लिख रहा हूं 14 क्रमागत सम, शॉर्ट में लिख रहा हूं सम संख्याओं का योग, 14 क्रमागत सम संख्याओं का योग 490 है, 490, एक मिनट 490 है, 14 क्रमागत सम संख्याओं का योग 490 है, तो बड़ी सम संख्या ज्ञात करें, बड़ी सम संख्या ज्ञात करें। क्या करोगे, सेम यही क्वेश्चन रखेंगे, योग बट्टे संख्या, 490 लेते हैं, 490 बट्टे में कितना हो जाएगा 14 प्लस संख्या -1, मैं डायरेक्ट लिख दूं 14 में से 1 गया 13, देखो वहां से लिख रहा हूं, ठीक है। इसको काटिए, ये 100% कटेगा, आप हमेशा ध्यान रखना, तो काट देते हैं, कितना हो जाएगा 14 तिया 42, 7 चला गया इस पे, 14 पंचे 70, 35 में 13 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 48। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी सम क्या हो जाएगी 48। छोटी पूछता यही प्लस के बदला हम क्या कर देते हैं माइनस। सम और विषम की एक ही ट्रिक है, समझ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर, जबरदस्त चीज मैं आपको बताया। अब अगर यहां पे मान लीजिए अगर सपोज सम संख्या के बदला विषम संख्या के बदला हम प्राकृत संख्या पूछ दे, तो प्राकृत संख्या का क्या करेंगे, मैं इसको क्लियर करता हूं, ठीक है। आप हो गया। अब मान लीजिए प्राकृत संख्या से भी क्वेश्चन आता था, एक मैं क्वेश्चन देता हूं प्राकृत संख्या से, 7 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग 140 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। द सम ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 140, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, सम विषम को तो कंप्लीट, अब प्राकृत से ही पूछा, जबरदस्त। तो जब भी आपको प्राकृत संख्या का क्वेश्चन पूछे तो मैं इसमें बताता हूं मध्य संख्या, इसकी जो मैं ट्रिक बता रहा हूं मध्य संख्या। मध्य संख्या मतलब बीच वाले संख्या का, तो बीच वाले संख्या का ट्रिक होता है योग बट्टे संख्या, इसमें कुछ प्लस माइनस बड़ा छोटा नहीं करना है, सीधे योग बट्टे संख्या ले लेना है, मध्य संख्या निकलेगा, मिडिल नंबर। तो योग कितना है 140, असंख्या कितनी है आपको 7, काट दिए कितना आ गया 20। तो ये 20 कौन सी निकली संख्या, बीच वाली। अब मान लीजिए 7 संख्या है तो बीच वाली निकली ये, तो 3 इधर हो गया और 3 इधर हो गया, बीच वाले। पूछा क्या रहा है 20 आती, बड़ी पूछ रहा है, तो 7 में 3 इधर होगा, 7 में 3 इधर होगा, बीच में होगा एक आदमी, है ना, तो 3 आगे होगा बड़ी, नहीं तो 3 जोड़ देंगे क्योंकि प्राकृत संख्या में एक एक का गैप होता है, तो 20 + 3, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा आंसर 23। अगर पूछता कि बीच वाली संख्या कौन सी थी तो 20, पूछता कि छोटी संख्या पूछ सकता है छोटी संख्या क्या थी, तो 20 में से 3 घटा तो कितना आंसर आता है 17, इसका आंसर आता है। आई बात समझ में, क्लियर है, देख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, आप देख लें। अब आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट, अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन आप लिखें। 2 संख्याओं का योग 16/17 है, 2 संख्याओं का योग 16/17 है, 2 संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 16/17 है और इनका गुणनफल 8/15 है।
तो उनका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 16/17 है और उनका गुणनफल 8/15 है, तो उनका व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है। रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 8। देखिए मैं जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं आपको। देखिए दो संख्याओं का योग कितना है 16/17 और उनका गुणनफल कितना है 8/15, तो व्युत्क्रम योग ज्ञात करना है। तो हम संख्या मान लेते हैं x और y, संख्या मान लिए x और y। तो दो संख्याओं का योग तो x प्लस y कितना दिया हुआ आपको 16/17 और गुणनफल यानी कि xy कितना दिया हुआ है 8/15। तो क्या पूछ रहा है व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है। तो x का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा, रेसिप्रोकल। तो x का उल्टा क्या होगा 1/x, y का उल्टा क्या होगा 1/y। क्या कर रहा है व्युत्क्रम योग, व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। तो योग प्लस, अब देखो ये निकालना है आपको 1/x प्लस 1/y निकालना है। तो अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 1/x प्लस 1y, इसका एलसीएम ले लेंगे xy, ये कट जाएगा, x x कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा y, और y से y कट जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस y। देखो तो y प्लस x या x प्लस y, बात तो एक ही है। तो x प्लस y लिखो या y प्लस x लिखो, एक ही चीज है। तो इसका वैल्यू कितना हुआ देखो, x प्लस y का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे 16/17। इसको सॉल्व कर दिया हमने। सॉल्व जैसे ही कर दिए देखो क्या आ गया y प्लस x मतलब क्या x प्लस y, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो 16/17 और नीचे में xy का वैल्यू क्या दिया हुआ है 8/15। तो नीचे में 8/15 तो पलट जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। नीचे में अगर 8/15 लिखेंगे तो पलटेगा 15/8 आ जाएगा। यहाँ पे आई बात समझ में, क्लियर है। अब इसको आप काट दीजिए अगर कटता है तो। मुझे लग रहा है इसमें ना ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है, क्या कि क्वेश्चन में मिस्टेक 16/17 और इसके ना ये जो है ये 15 नहीं है। आप एक बार क्वेश्चन को ठीक कर लेना, यहाँ पे ये 51 है। मैं क्वेश्चन देख लिया हूं, ये बाय मिस्टेक वहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, वहां पे 51 है, 8/15 नहीं है, ये 8/51 है। इसको ठीक करो, 8/51 इसको हटाइए। तो 8/51 के बदला में क्या हो जाएगा 51/8। अब इसको काट दीजिए, 17 तिया 51, 8 से 8 दूनी 16, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 इसका आंसर आएगा। बाय मिस्टेक 15 लिखा गया था, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 6 आंसर है। जब भी व्युत्क्रम वाला पूछेगा ऐसे ही करके इसको सॉल्व कर दीजिए, तो अपने ऊपर में x प्लस y आ जाएगा, नीचे में xy आएगा, दोनों का वैल्यू रख दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एलसीएम एचसीएफ एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखें आप। क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 20 है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 20। दो संख्याओं का योग 20 है और उनका एलसीएम, ये क्या लिखा हुआ है एलसीएम, आप ऐसे लिख लें या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। उनका एलसीएम, एलसीएम उनका एलसीएम, और ये एचसीएफ लिखा है हिंदी में ही एचसीएफ। उनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 24 तथा 4 है। तो संख्याएं ज्ञात करनी है, कौन सी संख्या होगी। तो संख्या ज्ञात करनी है, कौन सी संख्या होगी। ऑप्शन है 5 15, 12 8, 14 6 और 10 10। बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 20, तो और एलसीएम और एचसीएफ कितना है 24 और 4। तो संख्याएं ज्ञात करनी है, ध्यान से देखना 24 और 4। मैं पहले लिखता हूं डाटा कौन कौन दिया है। दो संख्या का योग 20, तो संख्या मान लेते हैं x और y। तो x प्लस y क्या दिया हुआ हमारे पास 20। एलसीएम क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है हमारे पास 24 और एचसीएफ क्या दिया हुआ है 4। एचसीएफ है आपका 4, ये दिया हुआ है आपको। तो संख्या ज्ञात करनी। देखो अगर इस क्वेश्चन को बनाओगे ना तो बहुत समय लगेगा बनाने में। मैं आपको बताता हूं, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बढ़ जाओ। अगर इसको बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, ऑप्शन से बढ़ना है इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे देखिए, 5 सेकेंड में आंसर निकला है। अब ऑप्शन से बढ़ते हैं। देखिए दो संख्याओं का योग कितना है 20, तो 5 और 15, 5 और 15 तो 20 तो होता है, और 5 और 15 का एचसीएफ कितना होगा 5। बेसिक क्लियर है, एलसीएम एचसीएफ बेसिक वगैरह ऐसा होना चाहिए। ये आपको मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। अगर बेसिक मैथ खराब होगा, एलसीएम नहीं निकालना आ रहा है, एचसीएफ नहीं निकालना है, रूट नहीं तोड़ने आ रहा है, पॉइंट नहीं तोड़ने आ रहा है, तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाया जा रहा है। तो आप पहले जा करके मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसमें प्लेलिस्ट में जाएं, आप देखें, वहां पे
वहां पे एक फोल्डर बना हुआ है, 2 वीडियो है, मैंने बताया अभी तक पहले भी, आप वो देखें, आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा। तो आप वेरीफाई कर रहा हूं, तो 5 और 15 20 तो होता है, और 5 15 का HCF जो है वो HCF होगा 5। HCF लाना कितना है, देखो यहाँ पे 4 लाना है, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। हम एलसीएम भी चेक कर सकते हैं, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ में हमेशा एचसीएफ चेक करना। क्यों? क्योंकि छोटे मोटे नंबर का एचसीएफ निकालना इजी होता है और एलसीएम निकालना थोड़ा हार्ड होता है छोटे मोटे नंबर का। तो 5 और 15 का एचसीएफ क्या होगा 5, क्योंकि एचसीएफ जानते हैं कि कौन सी बड़ी संख्या इन दोनों काट देते हो 5, तो नहीं मैच कर रहा है। आप दोनों में से कोई भी चेक कर सकते हैं कि एलसीएम 24 होना चाहिए और एचसीएफ 4, तो हम एचसीएफ चेक कर रहे हैं। अब देखते हैं यहां पर दूसरा ऑप्शन 14 और 6, तो 14 6 20 तो होता है, लेकिन 14 6 का एचसीएफ कितना होता है 2। 14 6 का एचसीएफ कितना होगा 2, जबकि एचसीएफ लाना कितना है 4, इसका मतलब ये भी नहीं है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, 12 8 20, 12 8 20 तो होता है, और 12 और 8 का एचसीएफ जो होता है वो 4 होता है। देखो मैच कर रहा है, एचसीएफ 4 ही लाना था आपको, हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है 12 और 8। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए आप ऑप्शन से बढ़ जाना, बनाओगे बनाते रह जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना, पहले क्वेश्चन लिखना, सॉल्यूशन जबरदस्त दूंगा, 1 से 2 सेकेंड में आंसर निकलेगा इसका। पहले क्वेश्चन लिखिए, एक निश्चित संख्या को जब 552 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल 142 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होता है। शेषफल निकालना है, क्या होगा। क्वेश्चन लिख लिए, मैं एक बार रिपीट करता हूं। जब कोई संख्या है, किसी निश्चित संख्या को जब 552 से विभाजित किया जाए यानी कि भाग दिया जाता है तो एक शेषफल 142 प्राप्त होता है, रिमाइंडर। उसी संख्या को जब 24 से भाग दी जाए, 552 के बदले में अगर हम 24 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, निकालना है। ऑप्शन है 12 22 24 और 16। देखिए जबरदस्त सोल्यूशन देता हूं, पहले बात को समझो आप। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई संख्या है, आपको पता नहीं वो संख्या कौन सी है। जब किसी निश्चित संख्या को 552 से भाग दिया जाता है, 552 से भाग देते हो तो शेषफल कितना आता है, रिमाइंडर कितना आता है 142। लेकिन उसी संख्या को 552 को भाग नहीं दे करके अगर 552 के बदले में अगर आप 24 से भाग देते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो संख्या तो नहीं पता है, लेकिन रिमाइंडर तो पता है, तो हम 24 से डायरेक्ट रिमाइंडर में भाग दे देंगे। संख्या नहीं पता है तो 142 में आप डायरेक्ट किससे भाग दे दोगे, 24 से भाग दे दो। 24 पंचे 120 घटाओ 22, क्या आएगा इसका आंसर 22, हो गया। संख्या नहीं पता, रिमाइंडर पता है। 552 से भाग दिए तो 142 शेष आया, तो उसी संख्या में 24 से भाग देने में कितना शेष आएगा वो संख्या तो नहीं पता, नहीं संख्या पता है, लेकिन 552 से भाग रिमाइंडर तो है, रिमाइंडर में भाग दे देना 24 से, आपका आंसर निकल जाएगा डायरेक्ट। अगर आपको संख्या कौन सी हो, संख्या भी निकाला जा सकता है, 552 में 142 जोड़ दोगे तो संख्या निकल जाएगा, उस संख्या को फिर 24 से भाग दोगे तो 22 आंसर आएगा। लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, 2 सेकंड में आपको बता दिया। जब भी ये शेष वाला क्वेश्चन आए कि ऐसे उसे भाग ऐसे दें तो इस पैटर्न में, तो ऐसे ही रिमाइंडर में डायरेक्ट भाग दे देना। आई बात समझ में। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। आप अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।